जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद। जय जवान जय किसान। आंदोलन से किसान मांगे अधिकार। एमएसपी पे थी है रहेगी, कानून भी बनेगा, ये नहीं कहा उन्होंने। हम तो यही है 2 अक्टूबर तक का टाइम दे दिया। भाई हम सरकार नहीं मान रही बात, एमएसपी पे कानून नहीं बना रही, हमारे मसलों का समाधान नहीं कर रही, तो हम देश में तो जाएंगे। कृषि कानूनों पर अड़ी मोदी सरकार। अगर हमें एमएसपी हटानी होती तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू ही क्यों करते भाई? आपने नहीं निकला समाधान। भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। क्या करेंगे किसान? किसान आंदोलन तो आर पार की तरफ ही जा रहा, इससे पहले तो यहाँ से उठते नहीं। लेकिन सरकार तो कह ही रही है, सरकार को मानना पड़ेगा। करेंगे। सरकार बात कहाँ कर रही है? सरकार तो बात करती ही नहीं। आंदोलन के 100 दिन। राजधानी दिल्ली के बॉर्डर उस किसान आंदोलन के गवाह बने हैं जो पिछले 100 दिन से जारी है। सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर 3 महीने से भी ज्यादा वक्त से मोदी सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने डेरा जमा रखा है। 27 नवंबर से अन्नदाताओं की जुबान पर केवल एक ही मांग है, कृषि कानूनों को वापस लो सरकार। लेकिन मोदी सरकार भी इन कानूनों को वापस लेने को तैयार नहीं, जिसकी वजह से बातचीत का दौर फेल हो चुका है। दिल्ली में हंगामा छिड़ चुका है, महापंचायतों का सिलसिला शुरू हो चुका है, चक्का जाम हो चुका है, रेल रोको अभियान भी रफ्तार पकड़ चुका है और ये आंदोलन कई बार अपना रूप बदल चुका है। तो सबसे पहले इस रिपोर्ट में देखते हैं कि क्या है किसानों की मांग और क्यों इनकार कर रही है सरकार। किसानों की मांग में सबसे अहम मांग तो यही है कि कृषि सुधार कानूनों को रद्द करे सरकार। इसके बाद सरकारी एजेंसी को उपज बेचने का विकल्प खत्म हो जाए। उनका कहना है कि किसानों की जमीन पर बड़े उद्योगपति कब्जा कर लेंगे। एपीएमसी के तहत बनी मंडियां कमजोर होंगी। नए कानूनों में किसानों की जमीन की कुर्की हो सकती है। कृषि कानूनों को लेकर किसानों के इन संदेहों पर सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव दिया गया है, उसमें कहा गया है कि कानून रद्द नहीं, लेकिन हाँ, इस पर विचार किया जा सकता है। एमएसपी सेंटर्स राज्य सरकारें बना सकती हैं। खेती की जमीन की बिक्री, लीज और मॉर्टगेज पर करार नहीं हो सकता। प्राइवेट मंडियों के रजिस्ट्रेशन के लिए कानून में बदलाव हो सकता है। फिर भी कोई सफाई चाहिए तो उसे जारी किया जाएगा। किसान अपनी मांग पर अड़े हैं और सरकार कृषि कानूनों को वापस लेने से इनकार कर रही है। इसी जिद की वजह से सरकार और किसानों के बीच 11 दौर की बातचीत में भी हल नहीं निकल पाया है। 11 बैठकों में 45 घंटे चर्चा हो चुकी है। मोदी सरकार कई प्रस्ताव भी रख चुकी है, लेकिन सभी कोशिशें बेकार साबित हुई। सरकार गलतफहमी में न रहे कि किसान फसल कटाई पे गांव आएगा। अगर ज्यादा बकवास सरकार ने करी तो कसम खाएगा एक किसान खड़ी फसल में आग लगाएगा। अपनी एक फसल की कुर्बानी देंगे तो 20 साल तक किसान जिंदा रहेगा। 22 जनवरी को बैठक में हल नहीं निकलने की वजह से अन्नदाताओं ने ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया, और वो उस दिन जब संविधान पूरे देश में लागू किया गया था, यानी 26 जनवरी। इस रैली को लेकर पहले तो केंद्र, किसान और दिल्ली पुलिस आमने सामने आ गए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी जा पहुंचा, जिसके बाद आखिरकार किसानों को ट्रैक्टर रैली की इजाजत मिल गई, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। मगर तय समय से पहले ही अन्नदाता दिल्ली में दाखिल हो गए और देखते ही देखते ये रैली हिंसा में तब्दील हो गई। जगह जगह तोड़फोड़, पुलिस के साथ मारपीट, यहाँ तक कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने तो लाल किले पर अपना झंडा भी फहरा दिया। इस हिंसा में कई पुलिस वाले भी घायल हुए, जिसकी पीएम मोदी से लेकर सभी दलों ने निंदा की। मैं डेली इनको किसानों को यहाँ देखता था, इनके पास आता था, मैं कहीं ना कहीं इनका दर्द समझता था। लेकिन 26 जनवरी वाले दिन जो इन्होंने दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस से कमिटमेंट करके उसका उल्लंघन किया है, तरीके का अपमान किया है,
लाल किले पर जाके ये किसान नहीं कर सकता। ये भेड़िए है किसान के रूप में। दिल्ली हिंसा के बाद माना जा रहा था कि किसान आंदोलन अब खत्म होने वाला है। यहाँ तक कि कई किसान संगठनों ने तो साथ भी छोड़ दिया था। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन और भारतीय किसान यूनियन ने ऐलान किया कि वो आंदोलन से अलग हो रहे हैं। इस ऐलान के बाद किसानों ने अपने तंबू भी हटाने शुरू कर दिए थे। लाल किले पर दूसरा झंडा फहराया उनका विरोध करते हैं, जिन लोगों ने पुलिस को मारा उनका विरोध करते हैं, जिन्होंने उद्यमता की उनका विरोध करते हैं। इस दुखी से दुखी हैं, इसलिए आज अपने इस धरने को समाप्त करते हैं। आप भावुक गद्दारी मेरे किसानों को मारने की कोशिश करोगे, यहाँ पे किसानों के ऊपर लाठी चलाओगे, एक सरदार बिरादरी को बर्बाद करोगे। उनके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी नहीं जाएगी। लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत के आंसुओं ने आंदोलन का रंग फिर से बदल दिया। रात में जो किसान अपने घर लौटने लगे थे वो आंदोलन की जगह वापस आ गए और देखते ही देखते आंदोलन फिर से खड़ा हो उठा। ये आंसू आंदोलन को आगे बढ़ाते चले गए और किसानों ने ट्रैक्टर रैली के बाद चक्का जाम का भी ऐलान कर दिया। 6 फरवरी को किसानों ने 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम किया। हालांकि इस दौरान दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को शामिल नहीं किया गया। इस चक्का जाम का खास असर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में नजर आया था, जिसमें लाखों की संख्या में किसान शामिल हुए थे। किसानों के हौसले इस कदर बुलंद होते जा रहे हैं कि वो चक्का जाम से लेकर रेल रोको अभियान तक कर रहे हैं। 18 फरवरी को किसानों ने देश भर में रेल रोको आंदोलन चलाया। इस दौरान कई जगहों पर ट्रेनों को रोका गया, जहां किसानों ने लोगों को फल और मिठाइयां बांटी। इन आंदोलनों को धार देने के साथ साथ देश भर में महापंचायतों का दौर भी जारी है, खासकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में, जहां किसानों की महापंचायतें हो रही हैं, जिसमें राजनीतिक दल भी शामिल हो रहे हैं। आपके साथ इस आंदोलन में हम खड़े हैं, हमारी शक्ति आपकी शक्ति है। लेकिन मैं ये भी बताने आई हूँ बहनों और भाइयों, जाग जाइए। जिससे आप उम्मीद रख रहे हैं वो आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। आपने इनका राज देख लिया, सब कुछ देख लिया, अब समझदार बन जाइए, समझ लीजिए कि सच्चाई क्या है। किसान आंदोलन अब धीरे धीरे सियासी रूप भी लेता जा रहा है। विपक्षी दलों के समर्थन के बाद अन्नदाताओं की आवाज और बुलंद होने लगी है और अब राकेश टिकैत ने कहा है कि 40 लाख ट्रैक्टर के साथ किसान दिल्ली पहुंचेंगे और संसद की ओर कूच करेंगे। किसान आंदोलन को 100 दिन पूरे हो चुके हैं, फिर भी अन्नदाता पीछे हटने को तैयार नहीं, उल्टा वो तो आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। वहीं मोदी सरकार भी झुकने को राजी नहीं है, जिसने तकरार को और बढ़ा दिया है। अब देखना होगा कि आगे वाले दिनों में ये आंदोलन कौन सा नया मोड़ लेता है और कैसे इस विवाद का हल निकलता है।